मैं भगवान श्री कृष्ण की श्रद्धा भावना से पूजा करती हूँ और सभी क्षेत्रों में मैं जीत को हासिल करूं, यह उद्देश्य रखती हूँ। क्योंकि भगवान श्री ने 18वें अध्याय के श्लोक में 78वें श्लोक में यह कहा है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः यत्र शरीरविजयो भूते भुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां भगवान कृष्ण है, यत्र पार्थो धनुर्धरः, जहां धनुर्धर गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहां विजय श्री आती ही है। इसलिए भगवान कृष्ण की मैं पूजा करती हूँ। बुद्धि बड़ी नासमझ है, यद्यपि खुद को बहुत समझदार बताती है। जहां भगवान श्री कृष्ण है, अर्थ को ठीक से समझिए। अगर भगवान कृष्ण भी धनुर्धर अर्जुन के साथ ना होते, कौरवों के साथ होते, बड़ा कठिन होगा आपको पहचाना ये शब्द। अगर भगवान कृष्ण पापियों के साथ होते, कौरवों के साथ होते, तो कौरव भी हार जाते हैं, भगवान कृष्ण भी हार जाते हैं। अद्भुत बात है। तुम्हें प्रकृति के असली नियमों का पता ही नहीं, इसलिए तुम अर्थों का अनर्थ करते चले जाते हो। यत्र योगेश्वरः कृष्ण, जहां योगेश्वर कृष्ण है, यत्र पार्थो धनुर्धरः, जहां पार्थ जैसा धनुर्धारी है, तत्र शरीर विजयो, वहां पर विजय श्री होती है। भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, मेरी मति के अनुसार वहां जीत होती है। तुम्हारी समझ उलट काम करती है। तुम कहते हो जहां भगवान कृष्ण है वहां ही जीत होती है, लेकिन सत्य ऐसा नहीं है। अगर भगवान कृष्ण कौरव का पक्ष ले लेते तो वहां भी हार होती। जीतता कौन है? भगवान कृष्ण नहीं जीतते। भगवान कृष्ण वहां जाते हैं जहां सत्य होता है, और जहां सत्य होता है सत्य में जयते, वहां जीत होती है। तुम उल्टी भाषा में सोचते हो। मैं भगवान कृष्ण की उपासना करती हूं इसलिए कि उसको वश में कर लूं, और जब उसको वश में कर लूंगी तो जहां कृष्ण होंगे वहां जीत होगी। यतो योगेश्वरः श्री कृष्ण, ये सिद्धांत नहीं। सिद्धांत तो कुछ और है। सिद्धांत है कि जहां सत्य होता है वहां श्री कृष्ण जाते हैं, असत्य की जगह श्री कृष्ण जाते ही नहीं। असत्य का साथ भगवान कृष्ण देते ही नहीं। इसलिए अपनी आत्मा का अनुसरण करना। तुम्हारी आत्मा जो कहती है, मैंने पिछले प्रवचन में बोला था,
कि अपनी आत्मा का आदेश कैसे ग्रहण करें। उसी प्रोसेस से आप अपनी ही आत्मा का मार्गदर्शन ले लो और उसका अनुसरण करो। आज दुनिया इतनी दुखी है, उसके पीछे कारण क्या है? कारण है अपनी आत्मा का अनुसरण न करना। और दूसरा कारण भी है, अपनी आत्मा का अनुसरण वही व्यक्ति कर पाता है जो अपनी आत्मा की बात सुन सकता है, जो अपनी आत्मा की मार्गदर्शन को सुन सकता है। तुम अभी वहां पहुंचे ही नहीं जहां उसकी आवाज आपके कानों में पड़ जाए। जब पहुंचे ही नहीं उसके क्षेत्र में, तो उसकी आवाज आपके कानों में पड़ेगी कैसे? फिर तो जो आवाज पड़ेगी वो आपके मन के कोलाहल की होगी, और मन का कोलाहल एक नहीं है, दैट इज मल्टी डायमेंशनल, वह बहुआयामी है। एक मन कुछ बोलता है, एक मन कुछ बोलता है। बहुत तरह के मन आपके भीतर निरंतर चलायमान रहते हैं। आप सुनो तो किसकी सुनो, यही उलझन है। इसी कारण आप दुखी हो, इस कारण आप उस स्वर्ग का झोंका, उस मस्ती भरी हवाओं के झोंके को पी नहीं सकते। जगह जगह तड़पते हो, संसार में भटकते हो, सुकून नहीं मिलता। जहां भगवान कृष्ण है, और दूसरी बात कही उन्होंने, और जहां धनुर्धारी अर्जुन है, पार्थ है, दूसरा शब्द भी कहा। तो इसका यह मतलब है, अगर भगवान कृष्ण दुर्योधन की तरफ से होते तो भगवान कृष्ण हार जाते। जहां भगवान श्री कृष्ण हैं और धनुर्धर श्री अर्जुन, वहीं विजय श्री है, वहीं कीर्ति। और कहां है भगवान श्री कृष्ण? भगवान श्री कृष्ण वहां है जहां सत्य है। सत्य की बात सुनिए, सत्य से मार्गदर्शन लीजिए और अपनी जिंदगी को जीना शुरू कीजिए। अब तक तो तुम नहीं जिए, अब तक तो जीने के नाम पे आपने धोखा खाया है। अब तक तो जीने के नाम पर, मार्गदर्शन लेने के नाम पर आपने मन की बातों को सुना है। और मन की बातों को जो भी सुनेगा वह सुख नहीं पाएगा, वह दुख पाएगा, अंततः वह दुख पाएगा। क्योंकि मन की बातें तो वासना की बातें हैं। कुछ वर्ष पहले मेरे पास मेरे मित्र का फोन आया। मेरा क्लास फेलो था, हाई स्कूल तक। मैं रामलीला में श्री राम जी का रोल किया करता था। हम बाजार में निकलते कलेक्शन करने के लिए, मुझे वो बोलता प्रेम की भाषा में, अरे मेरा काम करवा दे, मेरे बेटे को जज लगवा दे। मैं उसे मजाक में कहता लगवा दूंगा। और एक दिन वो जज लग गया, और उसकी पुत्र वधू भी जज लग गई। लगी कैसे ये नहीं बताऊंगा। उसकी खबर आई मेरे पास कि मेरे पुत्र की नियुक्ति हो गई है, जज लग गया है। मैंने कहा बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरी खबर है? क्यों? हम तो जश्न मना रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, अपने मित्रों को आमंत्रित कर रहे हैं, रिश्तेदारों को आमंत्रित कर रहे हैं, विशाल भव्य आयोजन किया गया पार्टी का। पुत्र जज लग गया है। मैंने कहा कर्म फूट गए हैं तेरे भी और तेरे पुत्र के।
आप क्या कहते हैं? शुभ शुभ बोलो। मैंने कहा शुभ शुभ ही बोल रहा हूं। यह परमात्मा का शरीक बन गया है। न्यायकारी तो एक ही है, यह उसका शरीक बन गया है। अब ये व्यवधान डालेगा, अब ये अपनी खोपड़ी से फैसले करेगा, न्याय नहीं होगा। न्याय तो ये बेचारा कर ही नहीं सकता। अगर न्याय मिलता है किसी कचहरी में, तो आपकी किसी कचहरी से न्याय नहीं मिलता। अकस्मात न्याय हो जाए ये बात अलग, न्याय ये कर नहीं सकते, क्योंकि ये विटनेस नहीं है। विटनेस दूसरा है, और विटनेस किसी वक्त भी मुकर सकता है। लेकिन परमात्मा तो खुद विटनेस है। किसी की विटनेस को परमात्मा आधार नहीं बनाता। परमात्मा तो खुद ही दृष्टा है। उसकी सृजना में होते हुए प्रत्येक छोटे बड़े कर्म का वह लगातार दृष्टा है। वह खुद विटनेस है। उसे किसी दूसरे विटनेस की जरूरत नहीं होती, जिसके आधार पे वो फैसला ले। मैंने क्या फूट गए कर्म? क्यों? लोग तो बधाइयां दे रहे हैं, बिल्कुल बधाइयां दे रहे हैं, वो भी चाहते हैं, ऐसा नहीं, वो आपसे रंजिश करते होंगे। लेकिन मैं आपको सत्य बताता हूं कि इस व्यक्ति के कर्म फूट गए हैं, तुम्हारे भी फूट गए हैं, और तुम्हारी पुत्र वधू के भी फूट गए हैं। क्यों? अब ये उस मुकाम पे कभी नहीं पहुंच पाएगा जिस मुकाम के लिए यह इस सृष्टि में बैठा है। अब ये दौड़ धूप में लग जाएगा। अब ये आगे 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 उनको देखेगा। अब ये ठहरेगा नहीं और इच्छा करेगा कि मुझे सुख मिल जाए। और जिस दौड़ को इसने शुरू कर दिया, उस दौड़ से सुख मिलता नहीं। अब छोटा जज सोचेगा, मैं सेशन का जज कैसे बन जाऊं? सेशन वाला सोचेगा हाई कोर्ट का कैसे बन जाऊं? हाई कोर्ट का सोचेगा मैं सुप्रीम का कैसे बन जाऊं? ये एक अंतहीन दौड़ शुरू हो गई। और दौड़ कभी किसी को सुखी नहीं कर सकती। दौड़, सभी दौड़ें मन की दौड़ें होती हैं। मन का ठहराव आपको उस तल पे ले जाता है जहां पर परम खुशबुएं बिखर रही हैं, जहां पर आनंद की वर्षा निरंतर हो रही है। लेकिन दौड़ तो आपको कहीं नहीं पहुंचाएगी। सामान इकट्ठा कर देगी। कहीं और पड़ा था, किसी की दुकान में पड़ा था, किसी की तिजोरी में पड़ा था, अब आपकी तिजोरी में आ गया, अब आपके घर में आ गया। इतना सा ही फर्क पड़ता है। और ये कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं कि किसी के खीसे से पैसा निकल के आपके खीसे में आ जाए, तो भला स्थान का ही फर्क पड़ा, मलकियत का फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि जमीन को पता नहीं है उसका मालिक कौन। तुम्हें ये भ्रम है कि ये टुकड़ा मेरा, ये टुकड़ा पड़ोसी का, लेकिन जमीन को नहीं पता। जमीन के ऊपर तो मालिकाना हक रखने वाले कितने ही लोग आए और कितने ही विदा हो गए। जमीन को कभी पता नहीं चला ये जो मेरी लकीरें बटी हुई हैं, इस पार कोई और इस पार कोई और है। जमीन कोई फैसला नहीं कर पाती। जमीन के ऊपर किसी का नाम नहीं लिखा होता। ऐसे ही धन के ऊपर किसी का नाम नहीं लिखा होता। कुर्सियों के ऊपर किसी का नाम नहीं लिखा होता। कहीं किसी का नाम नहीं है।
सृष्टि में कहीं किसी का नाम खुदा नहीं हुआ है। आपके मन में ही भ्रम है कि ये मेरा है। आपका वो है नहीं, आपका वो होगा भी नहीं, था भी नहीं। इसलिए आप भ्रम में थे, भ्रम में ही रहोगे और इसी भ्रम में रहते रहते आप प्राण त्याग दोगे। सुख नाम की कोई हवा आपके पहलू में से गुजरेगी नहीं, आपके दामन को छू के निकलेगी नहीं। कहता शुभ शुभ बोलो। मैंने कहा इससे शुभ मैं बोल नहीं सकता। सही बात है, जिस तख्तो ताज को छोड़कर महात्मा बुद्ध चोरों की तरह अपने महलों को, अपनी स्त्री को, छोटे से बच्चे को चोरों की तरह निकलकर ऐसे भागते, उन्हें पता चल जाता है भीतरी मर्म का, बस तुम्हें पता नहीं चलता। तुम्हारे तो मन की ये अभिलाषा है। कितने ही लोग आज कतारबद्ध खड़े हैं, मैं ये डिग्री हासिल कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं ये रोजगार हासिल करूं, मैं ये मान प्रतिष्ठा पा लूं, ये कुर्सी मुझे मिल जाए। और तुम्हारी कुर्सियों के पीछे तुम्हें पता नहीं तुम्हारे अज्ञात शत्रु तुम्हारे करीब ही बैठे होते हैं, बिल्कुल कुर्सी के पांव के पास। सबसे बड़ा शत्रु वही होता है। और अगर राजा को डरना चाहिए तो किसी और से नहीं डरना चाहिए। राजा को डरना चाहिए अपने नजदीकतम व्यक्ति से डरना चाहिए। जिस दिन उपद्रव करेगा वही करेगा, क्योंकि उसी की अभिलाषा है बस अब तो एक पायदान, अब तो पकड़ के इसको नीचे खींच लेना है और खुद आसीन हो जाना है। गद्दियों में सुख है नहीं, पदार्थों में सुख है नहीं, तुम्हारे मन के क्रियाकलापों और आदेशों में सुख है नहीं। तुम्हारा मन सुबह से शाम तक तुम्हें आदेश करता है, अपनी उंगलियों पे नचाता है और तुम नाचते हो। वह नचाता है, ये कर लो, वो कर लो, ये भोग लो, ये खा लो, ये पी लो, वहां चले जाओ, यहां चले जाओ। कितना भटकाता है तुमको और तुम इसके पीछे ही चले जाते हो और सारा जीवन बीत जाता है, तुम्हें समझ नहीं आता कि इसके भटकाने के कारण आज तुम्हें इतनी तकलीफ है। तुम असली दुश्मन को पहचान ही नहीं पाते, जो तुम्हारे ही भीतर स्थित है। इसलिए मैं कहता हूं बिल्कुल करीबी ही दुश्मन होता है और उसका तुम्हें पता भी नहीं चलता। तो जहां भगवान कृष्ण है, लेकिन दूसरा शब्द फौरन बोला गया, और जहां धनुर्धर अर्जुन है। ये अर्जुन की शराफत थी, यह अर्जुन की सत्यता थी जो कृष्ण को खींच लगी। और कृष्ण वहीं जाते हैं जहां सत्य होता है और विजय श्री वहीं आती है जहां सत्य होता है। जहां विजय श्री आती है वहां सत्य होता है और जहां सत्य होता है वहां श्री कृष्ण जाते हैं। अब इसका संधि छेद आप ऐसे कीजिएगा, इसलिए सत्य में विजयते, सत्य की जीत ही होती है। तुम रात को सोते हो, कहां सो पाते हो? हजारों बोझ हैं,
जितना बड़ा साम्राज्य होगा उतना ज्यादा मन बोझिल होगा। तुम्हें पता हो ना पता, तुम इसको अपना राज्य मानते हो, जो है ये बोझ तुम्हारा। बस यहां गलती खा जाते हो। इस नरक के ऊपर फटती लगी है स्वर्ग की। यहां भीतर स्वर्ग है और आप स्वर्ग की चकाचौंध में उसके भीतर घुस जाते हो और फिर देखते हो ओ, ये तो नरक है, इसमें तो कहीं आनंद नहीं है। दोनों का होना जरूरी है। सही तो जहां कृष्ण है वहां कृष्ण है, जहां अर्जुन है। भगवान वहां है जहां सत्य है और निश्चित ही सत्य की जीत होती है। तो तुम पूजा करती हो भगवान कृष्ण की, मत करो। तुम सच्ची हो जाओ, भगवान कृष्ण खुद से तुम्हारे पास आ जाएंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण जाते ही सच्चों के पास। भगवान कृष्ण सहायता ही उसकी करते हैं जो सच्चा होता है। झूठे की सहायता वो करते ही नहीं, और वो कहीं और नहीं है, वो तुम्हारे अंतस में ही विराजमान है। बस तुम अर्जुन की तरह सत्य हो जाओ, तुम अर्जुन की तरह साहसी और धुरंधर हो जाओ। भगवान कृष्ण तो तुम्हारे भीतर ही बैठे हैं। उसका आदेश मानकर धनुष को उठा लो, कमान पर तीर चढ़ा लो, निशाना सही लगेगा, तुम देख लेना। भीतर से उसका आदेश ग्रहण करो और उसी तरह से आचरण करो, उसी तरह से जीवन चलाओ। निश्चित ही तुम विजय को प्राप्त होगे। तुम भगवान कृष्ण को पूजा करके, प्रलोभन दिखा के, बेईमानी से, रिश्वत देके, 2-4 फूल अर्पण करके वश में नहीं कर सकते। तुम ये गलती खा रहे हो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये तुम बेईमानी मत कर लेना। भगवान शंकर पे जल चढ़ाए, भगवान शंकर पे दूध ही चढ़ाए, और महाकाल मंदिर में भगवान शंकर पर घृत आदि चीजें चढ़ाई जाती। व्यर्थ में वस्तुओं का नुकसान है। गरीब भूखा मर रहा है कैलोरीज के बिना, और ये घृत जैसे अमृत को बिखेर रहे हैं नालियों। मैं किसी भी प्रकार से इसे समझदारी नहीं समझता। यह पागलपन के कृत्य हैं। समझदारी का अंश भी इन कृत्यों में है नहीं। आज जितना नासमझी का तांडव हमारे भारत में चल रहा है वो किसी भी मुल्क में नहीं। जितनी अज्ञानता का, महामूढ़ता का तांडव इस देश में चल रहा है वो कहीं और नहीं है। इसलिए ये देश साइंटिफिक माइंड पैदा नहीं कर पाया, ऐसी बुद्धियां पैदा नहीं कर पाया जिससे समस्त संसार को सुख मिल सके। कोई वैज्ञानिक खोज नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि जब सुनना तुमने इन गप्पियों को है तो तुम्हारी बुद्धि तो पहले ही छीन ली जाती है, हरण कर ली जाती है। सुना तो रहे हैं राम कथा और फोन लगा रहे हैं रावण को। हेलो, रावण तो क्या, ऐसे बुद्धू बनाते हैं ये लोग। मुझे कहा जाता है कि बाबा
आप मत बोला करो इनके बारे में। मैंने कहा फिर? सूत्र तो सभी संत बोल गए और उन सूत्रों के अर्थ इन लोगों ने विकृत कर लिए हैं, तो क्या किया जाए? कोई दूसरा रास्ता बता दो। फिर समझो उनके भी नहीं आता, दूसरा रास्ता तो कोई है नहीं। मैं बोलता हूं, मुझे एक बात का जवाब देना। एक व्यक्ति बहुत कुछ बोला, आपने फलां को ये कह दिया, फलां को ये कह दिया, ये कह दिया, ये कह दिया। मैंने कहा ठीक, आपके पास कोई जवाब है इस बात का? मुझसे बोले। मैंने कहा हाँ। अंधे को अंधा कहना गुनाह है क्या? उसकी जीभ तालू से चिपक गई। अंधे को अंधा कहना गुनाह है क्या? नहीं। तो और मैंने क्या कहा है? मैंने प्रमाण सहित अंधों को अंधा कहा है, तर्क भी दिए हैं। लेकिन सुनने वाले भी जब अंधे बहरे ही हों तो समझाए कौन और किसको समझाए? जो बहरा होता है वह बोलने वालों को सुन भी कहां पाता है। दो बहरे जा रहे थे बाजार, सब्जी मंडी, एक सब्जी लेके आ रहा था। वृद्ध आदमी इसी काम के रह जाते हैं, बच्चे को स्कूल छोड़ाओ, बाजार से सब्जी ले आओ, और तो कोई काम होता नहीं बेचारों। तो एक वृद्ध सब्जी लेके लौट रहा था सब्जी मंडी से, दूसरा वृद्ध जा रहा था। दोनों ही बहरे थे, सुनता नहीं था दोनों का। एक ने दूसरे से पूछा, आपके क्या हाल चाल हैं? अब उसको सुनता नहीं था, तो दूसरा बोला, सब्जी मंडी से बैंगनी लेके आया हूं, बैंगन, बताऊं? अब सुना तो उसे बोली। और बाल बच्चों का क्या हाल है? वो दूसरा बोला। सुनता तो पहले को भी नहीं था, दूसरे को भी नहीं था। और दूसरे ने बोला, बाल बच्चों का क्या हाल चाल है? तो पहला बोला, भून भून के खाएंगे, भून भून के। अब वो अपनी कुशलता पूछ रहा है, वो बैंगनों का भरता बना के खाने की बात कर रहा है। हम क्या बोलते हैं ये आपको सुनाई ही नहीं पड़ता, इसलिए बार 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 एक बात बोलनी पड़ती, लेकिन सुनते कहां हुआ। इन्हीं दो बोलों के बीच में, बहरों के बीच में जो बातचीत हो रही है, यही कुछ तो हमारे भीतर बातचीत हो रही है। जो हम बोलते हैं आपको सुनाई कहां पड़ता है। बैंगनों को भून भून के खाएंगे, वो कहता है बाल बच्चों का क्या हाल है, वो कहते हैं भून भून के खाएंगे। ऐसे ही आपके जवाब होते हैं। आपको कोई समझाए भी तो क्या समझाए। जहां भगवान कृष्ण है जाएंगे ही वहां जहां सत्य होगा। धनुर्धर कृष्ण अर्जुन के पास ही जाएंगे, उसके सिवा कृष्ण कहीं जा ही नहीं सकते। सत्य के पास ही जाते हैं परमात्मा, और वहीं जीत होती है जहां परमात्मा जाते हैं। इसलिए मैंने कल के प्रवचन में कहा कि आप अपने अंतर के आदेश को मानना, और अंतर में जाने का फार्मूला भी मैंने बताया। दो आवाजें हैं हमारे भीतर, एक हमारे मन की हमेशा शोरगुल करते हुए मल्टी डायमेंशनल मन, जिसे भगवान कृष्ण कहते हैं संशयात्मा विनश्यति। यह संशय क्या है?
कहां से उपजता है? यह मन से उपजता है। मन एक शोरगुल है। मन मल्टी डायमेंशनल है। इसलिए आप कहोगे, किसी मित्र से पूछोगे, गुरु से पूछोगे, एक मन कहता है उधर जाऊं, एक मन कहता है इधर जाऊं, मैं किधर जाऊं? मैं दुविधा में हूं, मैं शशोपंज में हूं, जाऊं तो किधर जाऊं? इसी दुविधा को भगवान कृष्ण संशय कहते हैं। और जिसके पास संशय है, संशयात्मा विनश्यति, विनाश क्यों हो जाता है? क्योंकि वो फैसला नहीं कर पाता, वो वहीं खड़ा रहता है, जरा भी इधर उधर नहीं होता, इसलिए उसका विनाश तय है। तो आप पूजा करके भगवान कृष्ण को जीतने की चेष्टा मत करना। ये कृष्ण को जीतने की चेष्टा है। आप सीधा सा काम करना। जैसे गऊ का बछड़ा होता है, ताजा जन्मा बछड़ा, आप गऊ को कुछ मत कहना, आप बछड़े को ले जाना। आप देखोगे गऊ उसके पीछे पीछे आ गई, गाय उसके पीछे पीछे आ गई। जहां बछड़ा जाएगा, तुम जहां बछड़े को ले जाओगे, गाय अपने बछड़े के पीछे पीछे आ जाएगी। जहां सत्य है वहां श्री कृष्ण है, और जहां श्री कृष्ण है वहां विजय श्री है। इसको इस तरह से देखिए। पूजा करके भगवान कृष्ण को अपने वश में करने की चेष्टा मत करना। यह मूर्खता की बातें हैं। प्रेम से भगवान वश में हो जाते हैं, प्रेम से भगवान वश में हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन पूजा से भगवान वश में नहीं होता, इस बात को ध्यान में रखना। तुम्हारी पूजा में सिर्फ कर्मकांड है, तुम्हारी पूजा में प्रेम नहीं। पूजा जब प्रेम का सानिध्य पा लेती है, पूजा जब प्रेम से सराबोर हो जाती है, पूजा जब प्रेम से सनी जाती है, तो वह पूजा नहीं रह जाती, वह व्यापार नहीं रह जाता, वह एक आनंद हो जाता है। बस आप आनंद के कारण कर रहे हैं। और पूजा तो एक व्यापार है। जैसे आप हवन करते हो और हवन के दाम मांग लेते हो, यह कर्म कांड है। और जो पूजा आप कर रही हो रीता, मैं भगवान को वश में करना चाहती हूं, क्योंकि जहां श्री कृष्ण है वहां विजय है, और मैं कहीं हारना नहीं चाहती, मैं हर जगह जीतना चाहती हूं। और इसलिए तुम भगवान श्री कृष्ण को भी जीत लेना चाहती हो पूजा के द्वारा। नहीं, पूजा के द्वारा वो कभी जीतना चाहेंगे। पूजा प्रेम से सनी हो तो वह भक्त के वश में आ जाता है। पूजा कर्म कांड हो तो भक्त के वश में कभी भगवान नहीं आता। भक्त के वश में परमात्मा उसी वक्त आता है जब उसकी पूजा कर्म कांड न रहकर प्रेम से सनी हुई एक आनंद की भावना से ओतप्रोत एक पुकार बनकर रह जाती है, आर्त स्वर की पुकार, जिसे हम आरती कहते हैं। फिर वो आते हैं, फिर तो वो आपकी चाकरी भी करेंगे, फिर तो वो आपके वश में हो जाएंगे। लेकिन प्रेम का अर्थ क्या है? प्रेम का अर्थ स्वयं को खो देना। तुम्हारी दुविधा यही है। तुम बने भी रहना चाहते हो और तुम उसको भी अपने वश में कर लेना चाहते हो। यह तो आधिपत्य हो गया परमात्मा के ऊपर, यह तो एक षड्यंत्र हो गया।
परमात्मा के ऊपर आधिपत्य जताने का एक षड्यंत्र मात्र हो गया। तुम परमात्मा के ऊपर भी अपना अधिकार छोड़ देना चाहते हो, तुम परमात्मा को भी अपनी मलकियत बना लेना चाहते हो। नहीं, ये कर्म कांड है, ये व्यापार है। मैं तुम्हारी पूजा करूंगी और तुम मेरे वश में आ जाना। ऐसा व्यापार परमात्मा करता नहीं। तुम्हारा मन जरूर सोचता है, पूजा के रूप में तुम रिश्वत देते हो भगवान को कि मेरे वश में आ जाओ, मेरी उंगलियों पे नाचो। तुम उलट बांसी चल रहे हो। नचाता तो वह है सारी सृजना को, उसके हुक्म के भीतर सारी सृजना नाच रही है और एक पल की भी जरा भी इधर उधर नहीं होती। जैसे वो नचाता है वैसे सारी सृष्टि नाचती। तो तुम इन चेष्टाओं को छोड़ दो, ये मूढ़ता की चेष्टा है। पूजा ही करनी है तो व्यापार वाली पूजा मत करो, मिट जाने वाली पूजा करो। मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, ऐसी पूजा अगर हो सके तुम्हारे भीतर, जो प्रेम से सराबोर हो, जो प्रेम के रस से सनी हुई हो बाहर भीतर से, तो वह पूजा परमात्मा को भी तुम्हारी चाकरी करने पे मजबूर कर देगी निश्चित ही। लेकिन तुम अर्थ गलत मत ले लेना, तुम अर्थ शब्दों के ले लेते हो। संत किसी और रहस्य की बात करते हैं। संत उस दरगाह की बात करते हैं जहां जाकर भक्त जो कुछ कहता है परमात्मा को, जो मांगू ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। परमात्मा उसको बड़े प्यार से स्वीकार करके उसकी सारी मांगों को पूरा कर देता है। तुम इस व्यापार रूपी धंधे को छोड़ दो। यह पूजा रूपी व्यापार तुम्हें कहीं नहीं पहुंचने देगा। ये तो परमात्मा के ऊपर अधिकार जमाने जैसी व्यवस्था है। इसका परित्याग कर दो। ऐसे परमात्मा तुम्हारे वश में नहीं आएंगे। परमात्मा वश में आते हैं लेकिन भक्त के आते हैं, उसके वश में आते हैं जो खुद क्षमा के भीतर जलकर परवाना राख हो जाता है। पहले तुम्हें राख होना पड़ेगा, फिर वह तुम्हारा दास हो जाएगा। ये शर्त है। तुम उसे दास बनाना चाहते हो, अपने जीते जी दास बनाना चाहते हो। यह मूर्खता है। ऐसा कभी होता नहीं, ऐसा कभी होगा नहीं। तो तुम उलट रास्ते से, शब्दों का हेर फेर करने से उसके ऊपर कब्जा जमाने की कोशिश न करो। वह सारी सृजना का मालिक है, माल उसका, उसको जीतने की कोशिश मत करो। पूजा को एक रिश्वत का नाम मत दो, पूजा को रिश्वत का जामा मत पहनाओ, पूजा को व्यापार मत बनाओ। पूजा में प्रेम भाव से विलीन होना सीखो। अगर तुम ऐसा कर पाओगी तो निश्चित ही श्री कृष्ण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम खुद को खोने को तैयार नहीं तो ये उम्मीद मत रखना कि कृष्ण आपकी चाकरी करेंगे। चाकरी तो करते हैं, लेकिन करते हैं वहां जहां आप बचते नहीं। अब ये सौदा सस्ता लगे कि महंगा लगे, इसको जांच पड़ताल कर लेना। लेकिन एक बात समझ लेना, प्रेम न बाड़ी उपजा है। उस प्रेम से पूजा को भगोना होगा और वह प्रेम किसी खेत में नहीं उपजता। प्रेम न हाट बिकाई,
किसी वणिक की दुकान पे वो बिकता नहीं, उसका कोई मोल नहीं। राजा प्रजा जहीं रुचे, ना राजा में भेद है ना प्रजा में भेद है, वह किसी को भेद नहीं करता, सभी उसके बच्चे। राजा है जो प्रजा, शीश दे ले जाए, बस तुम्हें मिटना पड़ेगा। अगर तुम मिटने को तैयार हो तो वह तुम्हारी चाकरी करने को सदा ही तत्पर है। वह तुम्हें अपने आगोश में गले से लगा लेगा, वह तुम्हें अपने हृदय में छुपा लेगा। जब तुम बिल्कुल असमर्थ हो जाओ, जब तुम असहाय हो जाओ, निरावलंब हो जाओ, तुम्हारा कोई सहारा न बचे, द्रौपदी की तरह। और उस असहाय निर्बल अवस्था में जब पुकार निकलेगी आर्त स्वर से तुम्हारे भीतर से, तुम कहां गए महाराज, करो मत देरी, दुख हरो द्वारका नाथ, शरण में तेरी। हार गई द्रौपदी, सभी अभिमान चूर हो गए, बलों के सभी अभिमान चूर हो गए। और देखो, बल तो एक ही परमात्मा का है। इस सारी सृजना में बलि एक है, अनेक नहीं। और वह बलि कौन है? वह बलि वही है जिसने सृजना की है। मुझे एक बहुत बड़ा सेठ कहने लगा, मैं तो बिलियनियर हो गया। उनका ठीक, ऐसा करो, एक रेत का कण उठा के उसकी हथेली पे रख दिया। मैंने कहा तुम बिलियनियर बन गए, इस एक जर्रे को बना के दिखा दो, बिलियनियर तो तुम बन गए। तुमने बिलियन तो बना लिए, अब इस रेत के जर्रे को भी बना के दिखाओ। ये तो ना हो पाएगा बाबा, फिर वो जो तुमने कमाया वो नकली कमाया पुत्र। ये बिलियनियरशिप आपको संतोष प्रदान न करे, आपको हवा का एक झूठा ना दिखे, आपको उसके प्यार से गले लगने को वक्त ना मिलेगा, उसके आगोश में, उसके दामन में, उसके आंचल में छिपने का तुम्हें जरा भी मौका नहीं मिलेगा। तुम उससे दूर ही रह जाओगे, उसकी हवाएं आपसे अछूती ही रह जाएंगी, आपसे पार निकल जाएंगी, और तुम उसका आनंद और लुत्फ न उठा पाओगे। जब तुम ऐसी असहाय अवस्था में अपने आप को खो दो, तुम विलीन हो जाओ, और तुम्हारे आर्त हृदय से ये पुकार उठे, मां तू मुझे अपने आंचल में छुपा ले, मां तू मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। मां तू मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। सब प्रकार के बल जब तुम्हें धोखा लगे, बल बल की तरह ना लगे, बल छल की तरह लगे, तुम्हें ऐसा लगे कि ये बल नहीं, ये छल है, और सच में ये बल है भी नहीं जिसे तुम इकट्ठा करते हो, ये आखिर में तुम पाते हो यह तो छल गया, यह तो छलिया निकला, यह बल न था। इसने छल से तुम्हारा सुख छीन लिया, तुम्हारा आराम छीन लिया, तुम्हारी रातों की नींद छीन ली, दिन का करार छीन लिया, तो फिर बल कैसा हुआ? ये तो छल हुआ।
ऐसी छल से तुम अपने आप को सदा ही छलवाते रहते हो और कभी उस आनंद का पान तुम कर नहीं पाते। होश में आओ, बी अवेयर। इस छलिए को पहचान। ये बल का जामा पहनकर छलिया है, ये संसार छलिया है, तुम्हें छल रहा है हर पल। अब तो मां का आंचल मांग लो, उसे पुकारो, आर्त स्वर में पुकारो, मुझे अपने दामन में बैठा ले, मुझे अपने दामन में आंचल में छिपा ले, मेरा और कोई नहीं, और तुम्हारा कोई बल रह भी ना जाए, और तुम निरअवलंब हो जाओ, तुम्हारा कोई सहारा ना बचे। बस तुम ऐसे अशक्त हो जाओ कि धड़ाम से उसकी शरण में गिर जाओ, और फिर जब तुम धड़ाम से उसकी शरण में गिर गए तो तुम्हें पता चलेगा जहां गिर गए वहीं काबा है, जहां गिर गए वहीं तीर्थ है, जहां गिर गए वहीं गुरुद्वारा है। Wherever you will go down, will find his feet। जरा झुक के देखो, जरा झुक के देखो। ये झुकने की कला बड़ी अर्थपूर्ण है, बड़ी रहस्य से पूर्ण है। झुकने की कला सीख लो। इस छलिए को पहचान लो और उसकी शरण में अर्पित हो जाओ। खुद की खुदी को मिटा दो, फिर तुम जो आनंद की लहरों से युक्त अपने आसपास का वातावरण पाओगे वो तुमने इससे पहले कभी नहीं चखा होगा। पहली बार तुम्हें शुद्ध आनंद के दर्शन होंगे, शुद्ध मस्ती की प्रति छाया मिलेगी, शुद्ध खुमारी का वो बादल आपके भीतर उतरेगा और वो रसास्वादन तुम ऐसा तुम्हें गंभीर आनंद देगा कि तुम उस खुमारी में लोटपोट हो जाओगे और तुम स्वाहा हो जाओगे। हम हवन के अंत में कहते हैं स्वाहा, बस यही होना है। धन्यवाद।